हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम जो है इस वीडियो में आपको एनडीए से के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है उसका सिलेबस और साथ ही साथ एनडीए में कैसे आपका सिलेक्शन डिफिट हो उसके विषय में इस वीडियो में आपके सामने मैं अपना जो है ओपिनियन रखूँगा। आप इसको देखेंगे कि इस मेथड के माध्यम से आप अपना सिलेक्शन जो है फिक्स अपना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनडीए के सिलेबस के विषय में जानेंगे और उसके सिलेक्शन प्रोसेस के विषय में जानेंगे। एनडीए जिसके विषय में आप सभी लोग जानते हैं, जिस एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वह हम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अब हम समझेंगे कि एनडीए के एग्ज़ाम में जिसको हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी बोला जाता है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो दो तरह का होता है। पहला जो प्रोसेस होता है फर्स्ट प्रोसेस जिसको हम लोग रिटेन टेस्ट बोलते हैं, रिटेन टेस्ट, और दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है एसएसबी। अब हम जानेंगे कि जो रिटेन टेस्ट होता है वो भी 900 मार्क्स का होता है, 900 मार्क्स का होगा, और एसएसबी जो होता है जिसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं वो भी 900 मार्क्स का होता है। तो जो स्टूडेंट्स पहले एग्जाम में जो रिटेन टेस्ट में 900 मार्क्स में क्वालिफाई होते हैं वह सेकेंड एग्जाम जिसको बोला जाता है एसएसबी उसमें जो है इंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम यह बात बताने जाएंगे, कोशिश करेंगे कि रिटेन टेस्ट का सिलेबस क्या होता है। तो रिटेन टेस्ट का सिलेबस यह पहले सुना होगा कि रिटेन टेस्ट जो होगा वो पूरा जो है 5 आवर्स का होता है, मीन्स 5 घंटे का यह टेस्ट होगा आपका। 5 घंटे में जो इसका सिलेबस होता है वह सिलेबस मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, समझेंगे। पहला होता है मैथ और दूसरा होता है आपका जो होता है गेट। अब हम समझेंगे कि जो मैथ होता है वो मैथ 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होगा, और जो समय इसमें दिया जाता है वो 2.5 आवर्स दिया जाता है। और जो गेट बोलते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, यह जो होता है यह होता है पूरे 600 मार्क्स का, 600 मार्क्स की बात करते हैं। तो रिटेन टेस्ट में मैंने बताया कि फर्स्ट जो है हमारा मैथ्स, तो मैथ्स जो होगा जो मैंने अभी बताया कि 300 मार्क्स का मैथ होता है, 300 मार्क्स का, और जिसमें समय आपको दिया जाता है 2.5 आवर्स, मीन्स 2.5 घंटे का होता है। तो मैथ का जो सिलेबस होता है बेसिकली उससे जो सिलेबस इसका होता है वह जो होता है +1 और +2 का सिलेबस मैथ्स का होता है। +1 मीन्स 11 और 12 का सिलेबस मैथ्स में मिलेगा, जिसमें आपको बेसिकली उससे इसमें आएगा सेट 3 आ जाएगा, सेट 3 आएगा हमारा। उसके अलावा आपका मैट्रिक्स आएगा, इसके अलावा आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का आ जाएगा, और 12 का पार्टिकुलर टॉपिक देखेंगे तो इसमें कैलकुलस आ जाएगा, इसके अलावा इसका अगर पार्टिकुलर टॉपिक को देखेंगे तो इसमें स्टैटिक्स आ जाएगा। यह जो हुआ हमारा मैथ्स का सिलेबस। अब मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जब इस पर चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आप कम समय में जो है अधिक से अधिक मार्क्स जो है मैथ्स में आप अचीव कर सकते हैं। अब आता है जो सेकेंड जो एग्जाम बता रहे हैं, जो कि अलग एग्जाम होगा, जो 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, जिसको हम लोग गेट बोल रहे हैं। यह भी जो होगा वो 600 मार्क्स का होगा। तो इसमें दो सेट रहेंगे, एक होगा जनरल इंग्लिश का होगा, जनरल इंग्लिश। यह जनरल इंग्लिश जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। और दूसरा है बच्चों जनरल हमारा जो है साइंस होता है, जनरल साइंस। जनरल साइंस में जो होगा यह जो जनरल साइंस होगा यह 400 मार्क्स का होगा। अब हम लोग समझेंगे कि जनरल इंग्लिश में जो है बेटा, जैसे आप 9th-10th में पढ़े हो, एमसीक्यू क्वेश्चन, ग्रामेटिकल क्वेश्चन इससे आस्क किए जाएंगे, और ग्रामेटिकल क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे, ग्रामेटिकल क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन रहेंगे। और जनरल जो साइंस होगा इसमें बेसिकली उससे 10th क्लास के +10 मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री होंगे। और इस तरह अगर हम जो है जब 300 मार्क्स मैथ्स और 600 मार्क्स जो है जब गेट में अचीव करते हैं तो इसमें अगर ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो अगर हम कोशिश करेंगे कि इसमें मैक्सिमम परसेंटेज हम अचीव करें,
फिर इसमें बताया जाता है कि एक लिमिट होती है जिसके आगे बच्चों का जो है मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बने रहते हैं। वह मेरिट लिस्ट का क्या होता है तो समझेंगे। जैसे कि जो स्टूडेंट्स 900 मार्क्स में जो है जो स्टूडेंट्स 60% एबव 60% अचीव करते हैं, एबव 60% अचीव कर लेते हैं, मीन्स इसका मतलब है कि 70% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, तो उनका जो है रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई का जो है चांसेस आने लगते हैं, मतलब ये डिफरेंट चांसेस बनते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट चांसेस के अलावा चांस हमारा बन रहा है। अब आपको जैसे जनरल मैथ्स का सम क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। जब आप एनडीए की तैयारी कर रहे होंगे तो जनरली रूप से वैसे स्टूडेंट तो जनरली जानते होंगे, जब 11th क्लास 12th क्लास का मैथ्स पढ़े होंगे तो वह बेसिक रूप से वह एज ए रिगार्डिंग जो है सॉल्यूशन के आधार पर करते होंगे। फिर भी लेकिन एनडीए में जो है बेसिक क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, ओनली फॉर ट्रिक क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैथ्स का अगर हम बात करते हैं, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स मैथ्स में जानते होंगे कि जैसे एक क्वेश्चन हमने ले लिया, जैसे मान लीजिए आपके पास ए दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया हुआ है, हमारा जो है 4 5 6 दिया हुआ है, और यहाँ पे दे दिया है ए कॉम्प्लीमेंट बी इक्वल टू, अब ऑप्शन वाइज दे दिया हमारा नल सेट दे दिया, ऑप्शन दे दिया 1 2 दे दिया, और ऑप्शन दे दिया हमारा सी दे दिया 2 दे दिया, और ऑप्शन डी दे दिया नॉन ऑफ दिस। अब आपको यहाँ सोल्व नहीं करना है, नॉन ऑफ दिस दे दिया, तो आपको डायरेक्टली ये देख लेना कि ए माइनस बी, मतलब कि ए और माइनस बी करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर ए माइनस बी जब करेंगे तो देख रहे होंगे कि ए में से बी को वैसे ही मेंबर जो मौजूद है उसको रिमूव करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ 1 2 3 दिया हुआ है, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा हमारा देखेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। उसी तरह हम अगर सेकेंड क्वेश्चन को देते हैं, जैसे मैथ्स की बात करते हैं, इसमें मैथ्स में जब हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो जैसे मान लिया जाए रिलेशन की बात करते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया सेकंड क्वेश्चन के लिए लेते हैं जो बच्चों, जैसे आपका रिलेशन दे दिया, इफ रिलेशन हमारा दिया हुआ है ए टू बी दे दिया हमारा, और ए का वैल्यू दे दिया यहाँ पर आपको, यहाँ पर दे दिया 1 2 और 3 दे दिया, और बी का दे दिया हमारा ए बी और सी दे दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ पर 1 का रिलेशन जो है ए के साथ है, 2 का रिलेशन ए के साथ है, 3 का रिलेशन जो है ए के साथ है। तो अब आप लोग बेसिक में पढ़े होंगे कि यह रिलेशन जो है कैसा बनता है, तो वह दे दिया कि व्हाट इज रिलेशन ए टू बी, यह ए से बी का रिलेशन क्या है। अब यहाँ पर रिलेशन आपका दे दिया, ऑप्शन दे दिया 1 ए दे दिया, अब ऑप्शन दे दिया 1 2 बी दे दिया, ऑप्शन सी दे दिया 3 ए दे दिया, और ऑप्शन डी दे दिया हमारा नॉन ऑफ दिस। अब आप गौर से क्वेश्चन देखेंगे कि 1 जो मेंबर है वह भी ए से रिलेटेड है, 2 मेंबर है वह भी ए से रिलेटेड है, 3 मेंबर जो है ए से रिलेटेड है। मतलब डायरेक्टली यहाँ पर हमें ज्यादा समय स्पेंड नहीं करना है, हमें फोकस वही करना है कि डायरेक्टली देख लेते हैं वन टाइम में कि 1 2 3 दोनों जो है ए से रिलेटेड है, डायरेक्टली बिना समय गवाए तुरंत जो हमें ऑप्शन डी पर अपना ऑप्शन देना होगा। इस तरह जो है हम अपने सिलेक्शन प्रोसेस को जो है फिक्स कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट जब एनडीए का एग्जाम देता है तो हर स्टूडेंट की चाहत यह होती है कि अपना वो पोजीशन अपना जो है पोजीशन को फिक्स करे, लेकिन सबसे पहले इसमें बेसिक के साथ साथ ट्रिक्स मेथड को फॉलो करना होगा, और एवरीडे प्रतिदिन एक सेट जरूर जो है सोल्व करना होगा। अगर नियमित रूप से हम अपना जो सेट सोल्व करते हैं टाइम एक लिमिट टाइम में, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर नियमित मैं आपको जो है एक सेट इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा, और ये सेट को अगर सोल्व कर रहे हैं तो आप अपना सिलेक्शन 100% जो है फिक्स कर सकते हैं। यदि आपको जो चीज़ मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो बताया यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे जो है अपने सुझाव को भी आप इसे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और अच्छा लगे तो इसको लाइक और